नमस्कार। बिहार ने इस बार के चुनाव के अंदर सभी को चौंका दिया। बिहार में एनडीए ने 200 प्लस सीटें पाई और शायद एनडीए को खुद को इतनी उम्मीद नहीं थी। अमित शाह जी ने खुद ने 160 का टारगेट रखा था, उसके बावजूद बिहार ने उनको 200 प्लस सीटें दी और इतना शानदार और अप्रत्याशित रिजल्ट रहा कि इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी बढ़ा और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार एनडीए के पक्ष में वोट किया। बिहार में इतने अप्रत्याशित नतीजों का क्या कारण रहा? इसके कई मुख्य कारण है। सबसे पहले बात करते हैं जन स्वराज पार्टी की। प्रशांत किशोर जी ने वहां पर जिस तरह से 3 साल से पद यात्रा की, गांव-गांव गए और उन्होंने वहां पर लोगों को जाकर के उनकी प्रॉब्लम्स बताई, उनकी समस्याएं बताई और लोगों को पता चला कि हाँ, यह मुख्य समस्या है, हमको अपने वोट बेचने नहीं है, दाल भात के अंदर वोट नहीं देना है, हमको अपनी मुख्य प्रॉब्लम्स के ऊपर ही वोट देना है और जो पार्टी इन प्रॉब्लम्स के समाधान की बात करे उनको हमको वोट देना है। फिर जनता ने सोचा कि समाधान क्या है। एक तरफ जनस्वराज है, महागठबंधन है और एनडीए है, लेकिन जनता को इसके अंदर एनडीए की भूमिका ज्यादा लगी। एनडीए का जो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड था वो भी जनता ने देखा। उससे पहले जंगल राज जनता देख चुकी थी और जनता ने समस्याओं को जानने के बावजूद भी जनस्वराज को वोट ना देकर के एनडीए को वोट दिया, क्योंकि जनता को समस्या तो रियलाइज जनस्वराज ने करवाई। उसके बावजूद जनता को उनका जो सोल्यूशन है वो नरेंद्र मोदी जी की और नीतीश कुमार जी के गठबंधन के साथ और उनके नेतृत्व के अंदर ही उनको वो सोल्यूशन मिलने के लिए चांस दिखा और जनता ने यह चांस दिया भी। महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया और इस बार कई आरोप भी लगे। महागठबंधन ने बोला कि 10,000 रुपए दिए महिलाओं को, वो एक तरह से चुनाव के अंदर पैसा बांटने की तरह उनको देखा गया, लेकिन जनता ने उनके सभी के सभी आरोपों को खारिज किया और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनाई। बिहार में इस बार के जो चुनाव के नतीजा है उसके अंदर कई सारे फैक्टर्स ने काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर जिस तरह से विकास की बात करी, आवास की बात करी, रोजगार की बात करी और सबसे प्रबल महिलाओं को वहां पर किस तरह से जीविका दीदी की योजना हो या फिर अन्य योजना हो, वहां पर उन्होंने महिलाओं को साधा। और नीतीश कुमार जी की जो शराबबंदी थी वो इसमें मुख्य भूमिका निभाती हुई नजर आई, क्योंकि जनस्वराज ने हमेशा से यही बोला कि हम शराबबंदी वहां पर हटाएंगे, लेकिन शराबबंदी के बाद में भी वहां पर लोगों ने आरोप लगाया कि शराबबंदी है, उसके बावजूद भी शराब मिल रही है। फिर भी लोगों ने नीतीश कुमार की शराबबंदी को इतना पॉजिटिवली कैसे लिया, ये आज हम समझेंगे कि वहां पर शराबबंदी हुई उससे दो चीजें हुई। एक तो यह कि महिलाओं के साथ जो डेली जो उत्पीड़न होता था, जो व्यक्ति डेली शराब पी करके आता था घर पर और महिलाओं को मारता था, उसके लिए शराब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अब उसके लिए शराब यानी कि एक तरह से वो मुश्किल से उसको मिल रही थी, ज्यादा पैसों में मिल रही थी, तो वो एक तरफ महीना में 30 के 30 दिन शराब पीता था, वो 15 या 10 दिन ही शराब पी पाता था। हर रोज शराब लेना उसके लिए मुश्किल हो गया था। शराब अवेलेबल थी लेकिन ज्यादा दाम में थी और मुश्किल से अवेलेबल होती थी, इसलिए हर एक आम व्यक्ति के लिए रोजाना शराब पीना मुश्किल हो गया। और रोजाना जब शराब पी करके घर पे नहीं आए तो महिला नीतीश कुमार का धन्यवाद ना करे तो क्या करे। लोगों ने बोला कि शराबबंदी लागू नहीं है, शराब आसानी से मिल जाती है, लेकिन उन्होंने ये पक्ष नहीं रखा कि शराब आसानी से तो मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर शराबबंदी का कानून ना हो तब शराब की जो अवेलेबिलिटी है वो और अभी शराबबंदी के कानून के अंदर जो शराब की अवेलेबिलिटी है वो दोनों अवेलेबिलिटीज में फर्क है। शराब 30 दिन अब व्यक्तियों को नहीं मिलती है और जो व्यक्ति हर दिन घर में आकर के शराब पी करके लड़ाई करता था वो महीने के 2 या 5 दिन ही ऐसा कर पाता है। इस वजह से शराबबंदी थी वो एक पॉजिटिवली प्रॉन रही और पॉजिटिवली उसके अंदर वोट भी महिलाओं ने शराबबंदी का मुद्दा देकर के दिया। उसके बाद में अगर बात करें जंगल राज की, तो एनडीए ने इस बार जंगल राज का मुद्दा इतने मजबूती से पकड़ा और लोगों को एक एक इंडिविजुअल की घटनाएं बताई, उन घटनाओं से लोगों को रिलेट करवाया और जो आज की युवा पीढ़ी उसको बोला कि आप अपने घर जाके माँ बाप को पूछना कि जंगल राज कितना भयावह था, किस तरह से रंगदारी, अपहरण, हत्या आम बात हो गई थी और यही रियलाइजेशन करवाना जनता को रियलाइज भी हुआ और जनता ने एनडीए को वोट भी किया। अब बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी एक साथ नहीं रह सकते, चुनाव के बाद में अलग हो जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसे कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। जिस तरह से सेंटर में भी नीतीश कुमार जी का समर्थन है बीजेपी को और बिहार में तो एनडीए है ही, नीतीश कुमार के साथ मिलकर ही एनडीए बना है, इसलिए इस तरह की सारी जो धारणा है वो अब साइड में हो गई है और जनस्वराज का जो पॉजिटिव इफेक्ट था वो बीजेपी को मिला और महागठबंधन को जनस्वराज की वजह से लॉस ही हुआ। अगर प्रशांत किशोर जी की बात करें तो उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बिहार में या भारत के अंदर नई नई पार्टी रोजाना बनती है। आपने 3 साल पद यात्रा की, बहुत ही अच्छा है, आपको शुभकामनाएं, लेकिन केवल 3 साल राजनीति में बहुत ही बड़ा समय नहीं है। लोगों की जिंदगी खप जाती है। विधायक या एमपी बनने के अंदर आप अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हो तो आपको 5, 7, 10 साल तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप कितने भी बड़े रणनीतिकार हो, स्ट्रेटेजिक हो, आपके पास कितना भी कोऑपरेट हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन जनता आपका संघर्ष देखना चाहती है, इसलिए आपको आगे की राजनीतिक सफर के लिए आपको शुभकामनाएं। अब आपके ऊपर है, प्रशांत किशोर जी के ऊपर है कि वो आगे राजनीतिक सफर कायम रखेंगे या फिर जनस्वराज को यहीं तक का सफर था, ये देखने वाली बात होगी। बिहार के अंदर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह बहुत दिलचस्प होगा। आने वाले कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाएगा। बिहार चुनाव के अन्य अपडेट जो है वो हम लोग देख ही रहे हैं, किस तरह से आगे की जो छवि है वो क्लियर धीरे धीरे ही होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा एनडीए की ओर से बनेगा ये तय है। और अब नीतीश जी का और मोदी जी का गठबंधन है वो एकदम प्रबल हो गया है इस चुनाव नतीजों के बाद में। और कई लोग इस कारण पर भी जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को जब 2024 का आम चुनाव था, लोकसभा चुनाव था, उसके अंदर 240 सीटें मिली, वो गठबंधन वो बहुमत को भी टच नहीं कर पाई बीजेपी, तो इसकी वजह से कई लोगों ने ये पाया कि नरेंद्र मोदी कमजोर हो गए हैं, हताश हैं। तो लोगों को नरेंद्र मोदी जी की हताशा नहीं देखनी पसंद है, लोगों ने उसका अब वापस से उनको गिफ्ट दिया है। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं किया, उसका अब
पॉजिटिव इफेक्ट हर एक राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं वहां पर नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बंगाल में क्या होता है, क्या बंगाल में भी ममता दीदी को हटाने में कायम होगी एनडीए, या फिर बंगाल में वापस से रिपीट एक बार ममता दीदी ही होगी, यह देखने वाली बात होगी। अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से बिहार में बीजेपी का इस बार मुख्यमंत्री बनता दिख रहा है, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी तय सीमा नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं कह सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय